वसुंधरा समर्थकों को राजस्थान चुनाव में टिकट नहीं देगी बीजेपी। गुजरात मॉडल के नाम पर किनारे लगाए जाएंगे वसुंधरा समर्थक। राजस्थान में 10 महीने बाद होने हैं विधानसभा चुनाव। वसुंधरा समर्थक अभी से टिकट को लेकर बना रहे हैं दबाव। गुजरात में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है, इतनी बड़ी कि आजादी के बाद जब कांग्रेस के सामने कोई भी पार्टी टिक नहीं पाती थी, तब भी कांग्रेस वहां तक नहीं पहुंच सकी जितनी नरेंद्र मोदी के दौर में बीजेपी पहुंच गई है। गुजरात के 182 में से 156 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है। गुजरात बीजेपी के नेता खुश हो रहे हैं। गुजरात में बीजेपी 27 साल से जीत रही है। अब 5 साल तक के लिए सरकार फिर बन गई है। एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद रिकॉर्ड बहुमत मिला है, लेकिन गुजरात की जीत से राजस्थान के बीजेपी नेताओं की चिंता बढ़ गई है, खास तौर पर उन नेताओं की जिन्होंने 2017 का चुनाव लड़ा था। दावा किया जा रहा है कि 200 में से कम आधे यानी 100 लोगों को इस बार टिकट काट दिए जाएंगे और इसमें से 40 विधायकों का नाम भी शामिल होगा। पार्टी ने गुजरात पॉलिसी को राजस्थान में भी लागू करने का संकेत दे दिया। गुजरात में बीजेपी ने अपने 38 विधायकों के टिकट काट दिए थे। 182 उम्मीदवारों में से 103 नए उम्मीदवार उतारे थे और सबसे बड़ी बात, इतने टिकट काटे गए फिर भी कहीं बगावत का शोर सुनाई नहीं दिया। बीजेपी की इस पॉलिसी में सबसे ज्यादा बेचैनी वसुंधरा समर्थकों में दिख रही है, क्योंकि 2017 के विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण के दौरान सिर्फ वसुंधरा खेमे की ही चली थी। वसुंधरा उस समय राज्य के सीएम थी, उनके चेहरे पर ही बीजेपी ने चुनाव लड़ा था। ज्यादातर टिकट वसुंधरा समर्थक नेताओं को ही मिले थे। जीतने वाले विधायकों में भी अधिकांश वसुंधरा समर्थक हैं। ऐसे में कैंची वसुंधरा के करीबियों पर ही चलेगी। नए उम्मीदवार को मैदान में उतारकर बीजेपी हाईकमान एक तीर से कई निशाने साधना चाहता है। पहला, टिकट वितरण में वसुंधरा के अलावा दूसरे गुटों को भी बराबर का हिस्सा देना चाहता है। नए उम्मीदवार उतारकर वसुंधरा को चुनाव परिणाम आने के बाद किनारे भी लगाया जा सकता है, यानी वसुंधरा को मनमानी से रोका जा सकता है। इसके साथ ही नए नेताओं को मौका देकर पार्टी में नेताओं की एक नई पौध को तैयार किया जा सकता है। इसका मैसेज पार्टी के दूसरे कार्यकर्ताओं तक भी जाएगा और उन चुनाव जीतने वाले विधायकों पर भी कि अगर क्षेत्र में उनकी लोकप्रियता कम हुई तो उनका भी टिकट कट जाएगा। गुजरात मॉडल से वसुंधरा हैरान और परेशान दिखाई दे रही हैं। उनके समर्थक दावा कर रहे हैं कि गुजरात और राजस्थान की स्थिति अलग अलग है। जैसे जो फॉर्मूला गुजरात में अपनाया गया था, वो ही हिमाचल में भी अपनाया गया। हिमाचल छोटा राज्य है और टिकट कटने से यहाँ बड़ी बगावत हो गई। बीजेपी के 23 नेता बगावत कर गए। इस बगावत का असर वोट में दिखा। बीजेपी और कांग्रेस के बीच 1% वोट से भी कम का अंतर था और सबसे बड़ी बात, 6% वोट तो बीजेपी के बागी ही ले गए। यानी ये बीजेपी में बगावत नहीं होती तो उसके पास कांग्रेस से 5% ज्यादा वोट होता और शायद परिणाम भी अलग होता। ऐसे में अगर राजस्थान में बीजेपी ने विधायकों और पुराने उम्मीदवारों के टिकट काटे तो राजस्थान में भी हिमाचल जैसा असर हो सकता है। वसुंधरा कैंप की ओर से भले ही दावा किया जा रहा है कि गुजरात मॉडल राजस्थान में लागू नहीं होगा, लेकिन उनके विरोधी गुट की ओर से दावा किया जा रहा है कि ऐसा जरूर हो सकता है और हो ही नहीं सकता, बल्कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी गुजरात मॉडल को ही अपनाएगी। नए चेहरों पर दांव लगाया जाएगा। जिनके खिलाफ जनता में नाराजगी ना हो, बाकी का वोट तो वैसे ही पीएम मोदी के नाम पर ही मांगा जाएगा। और राजस्थान की 3 दशक से जो परंपरा चली आ रही है, हर बार बदलाव की, उसके सहारे राजस्थान में सरकार बना ली जाएगी, क्योंकि जनता बदलाव को ही वोट देगी। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, क्या बीजेपी वसुंधरा किनारे लगाने के लिए ही राजस्थान में गुजरात मॉडल अपनाएगी या फिर ये मॉडल मध्य प्रदेश में भी लागू होगा? अगर ऐसा हुआ तो राजस्थान में वसुंधरा फंस जाएंगी तो मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी फंस सकते हैं। उनके कई समर्थकों के टिकट भी कट सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।